भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे मातरे वतन, मातरे वतन। आज इस कार्यक्रम के संरक्षक आदरणीय रघुनंदन चौरसिया जी हमारे भाई, और इस कार्यक्रम के आयोजक सिपहिया गांव के प्रधान जनाब इरफान साहब, और इसी कार्यक्रम के आयोजक इमरान भाई, और हमारे साथ आए अवध क्षेत्र के मुस्लिम राष्ट्रीय मंच संयोजक जनाब शेर अली साहब, और हमारे छोटे भाई गौ सेवा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक जनाब फैज खान साहब, और हमारे साथ आई हमारी छोटी बहन अवध की सह संयोजक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच शिवा अंसारी जी, और हमारे पीछे बैठे वो भी प्रधान सोहराब भाई, छोटे खान, वासी भैया, गांव के समस्त हमारे छोटे भाई माँ बहनें। 20 तारीख को मतदान है और फैज खान साहब ने आपको विस्तार से समझाया है, और 20 तारीख को आप लोग सबसे पहले अपना मतदान जा करके मतदान केंद्र पे अपना मत दें। भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को भारत का नागरिक मानती है, ना कि वोट बैंक, ये तय है। इससे साबित भी होता है कि भारतीय जनता पार्टी बिना मुसलमानों के सरकार बनी और फुल बहुमत से बनी। इसलिए अब वक्त आया है जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरब के हिंद के पूरब से सुकून की ठंडी हवाएं आती थी, तो कौन सी ठंडी हवाएं आती थी? हिंदू सभ्यता, हिंदू करुणा, हिंदू शिथिलता, हिंदू संस्कृति कौन सी आती थी? जो सरजमी हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुकून देती हो, वो सरजमी हमको आपको नफरत दे ही नहीं सकती। इसलिए न भड़केंगे न भड़कने देंगे। एक हिंद जय हिंद। आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। तालीम जिंदगी के लिए, जिंदगी वतन के लिए। एक मालिक, एक खालिक, हम सब उसकी मखलूक। इस आइडियोलॉजी के साथ मुस्लिम राष्ट्रीय मंच कलाम पाक, हदीस, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी पर काम करता है। इसलिए हम लोग राजनीतिक तो नहीं है, लेकिन सामाजिक है। जहाँ पे सामाजिक शब्द आता है वहाँ पे स्वार्थ नहीं आता है, और जहाँ पे राजनीतिक शब्द आता है वहाँ पे स्वार्थ होता है। इसलिए आप लोगों से निवेदन करते हैं। ट्रिपल तलाक की बात कर रहे थे। ट्रिपल तलाक, हकीकत तो यह है कि आज तक सुन्नी समाज में भारत में तलाक हुई ही नहीं, क्योंकि इस्लाम मजहब में शराब हराम है। अगर शराब हराम है तो गुस्सा भी हराम है, और गुस्से में लिया गया निर्णय या दी गई तलाक वो भी हराम है, हो ही नहीं सकती। मैं गारंटी से बड़ी डिबेट करने को तैयार हूँ, क्योंकि तलाक का अपना एक मसला है कि 1 महीने में एक बार देंगे। दूल्हा भाई को बुलाओ, चचा को बुलाओ, भाभी को बुलाओ, अपनी बात बताएंगे कि ये जो है ऐसा कर रही थी, वैसा कर रही थी। हो सकता है गुस्सा ठंडा हो जाए। एक बार में तलाक दी नहीं जा सकती, ना हुई है भारत में, ना हुई है कभी तलाक, ना उसको माना जा सकता है। इसलिए तलाक का नाम लेने से अर्थ से फरस्ता खिलती है। इसे तलाक नहीं होनी चाहिए। जो भी तलाकें हुई हैं, हमारी मुस्लिम बहनें घर आती, महीने 2 महीने तो घर वाले बड़ा इज्जत देते हैं। उसके बाद हमारी वही मुस्लिम बहन जा करके कहीं बर्तन मांजना, कहीं दर की ठोकरें खाना। अगर हक दिलाने की बात, अगर तलाक कलाम पाक में इसका नाम था नहीं, अगर इसको हटाने का काम किया तो मोदी जी ने किया, और मुस्लिम महिलाओं को सम्मान दिलाने का काम किया तो मोदी जी ने दिया। इसके लिए आपको बधाई हो। दूसरी चीज, 1441 के पूर्व में जब यहाँ इस्लाम नहीं था, एक भी मुसलमान नहीं था, तो पहली मस्जिद केरल के हिंदू राजा ने मोहम्मद साहब के नाम पे दी थी। इस चीज को भी नहीं भूलना चाहिए। तीसरी चीज, आप लोगों को मैंने पहले ही कहा था
कि भारतीय जनता पार्टी भारत का नागरिक मानती है, वोट बैंक नहीं मानती। वो इसलिए नहीं मानती है कि सारे दल, क्षेत्रीय दल आपको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं मानती। जो भी योजना आई हो, चाहे मकान हो, चाहे राशन बांटना हो, चाहे उज्जवल योजना हो, चाहे गाँव गाँव बिजली जाना हो, सब में आपका अधिकार रहा, कहीं पक्षपात नहीं हुआ। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आने वाली 20 तारीख को आप लल्लू सिंह जी को ज्यादा से ज्यादा मतों से उनको जिताएं और आपकी भी साझेदारी, भागीदारी हो। 30 पारे 6, इधर मुखातिब हो गया थोड़ा मौलाना, 30 पारे 666 आयतें, 286 ऐसी आयतें सूर्य बकर कहते हैं गाय को। गाय यदि इतनी अजीम होती तो सऊदी अरबिया में गाय की कुर्बानी करते। इसलिए ये हम सब मुसलमानों को रोकना होगा। जब गाय यहाँ काटी जाती है तो दिल्ली भी हिलती है, जयपुर भी हिलता है, राजस्थान भी हिलता है। इसलिए गाय नहीं कटनी चाहिए। गाय जब कटती है तो 1 अरब 15 करोड़ लोगों को सीधे चुनौती देने का काम हम करते हैं। इसलिए ये मेरा फर्ज है कि गाय एक भी नहीं कटनी चाहिए, क्योंकि गाय हिंदुत्व मैथोलॉजी में गाय रुद्रों की माता है, वशियों की बहन है, अशियों की बहन है, पुत्री है। इसलिए माननीय है, सम्माननीय है, माँ है, माता है। गाय एक भी नहीं कटनी चाहिए, हम लोगों की जिम्मेदारी है। इसलिए फैज साहब ने सारी बातें बताई, बड़ी अच्छी बातें बताई। कश्मीर के बता रहे थे कि 370 खत्म हुई। पहले भी संविधान के अनुच्छेद 19(1)(6) के अंतर्गत भारत के नागरिकों का मूल अधिकार था कि भारत के किसी भी देश में जाए, बसे रहे, प्रांत में जाए, बसे रहे, व्यवसाय करे, मत अधिकार प्राप्त करे। लेकिन जम्मू कश्मीर में नहीं जा सकते थे। लेकिन 370 हटा करके सिद्ध किया भारतीय जनता पार्टी ने कि आप भी वहां जाओ, रहो, बसो, शादी करो, मत अधिकार प्राप्त करो, बच्चे पैदा करो, व्यवसाय करो। ये अधिकार दिलाया है जम्मू कश्मीर में। तो जो भी अगर आप वोट देंगे तो एक अच्छा संदेश जाएगा। सिपहिया गांव का प्रधान जी बैठे हैं। प्रधान जी, आपका फर्ज बनता है कि सुबह उठ करके एक एक वोट निकला के डलवाओ। दूसरी चीज, कोई भी काम हो तो यहाँ हमारे मित्र रघुनंदन जी बैठे हुए हैं, प्रधान जी बैठे हुए हैं। इसके बाद मैं ये नहीं कहूंगा यहाँ के मुसलमानों से कि लल्लू सिंह के पास जाओ। लल्लू सिंह यही है। हम नंबर दे के जाएंगे, रघुनंदन भैया के पास आई है, प्रधान जी को दे के जाएंगे। मैं लखनऊ में बैठता हूं, कोई भी शासनिक प्रशासनिक काम हो आप हमको बताओ, मैं करूंगा। क्योंकि हमेशा नेता से बड़ा तो संगठन होता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए हम लोग संगठन के लोग हैं। कोई भी जरूरत हो तो आप यहाँ बता सकते हो, इरफान भाई को, रघुनंदन भैया को। हमारा नंबर है, आप सीधे कार्यालय निशातगंज आ सकते हो। आओगे 10-20 लोग आओ, रुकने की व्यवस्था, सीधा रसोई चलती है, भोजन करो, रुको, आराम करो, उसके बाद जो काम हो बताओ, वहाँ होंगे। कभी कभी होता ये है, हर समाज में होता कि अधिकारी आ जाते हैं और मुख्यमंत्री की नज़र में गुड एंट्री पाने के चक्कर में कहीं अजान बंद करते हैं, कहीं जो अच्छा व्यवसाय चल रहा है उस मुसलमान को परेशान करते हैं। ऐसा होता है, शिकायतें आती हैं। लेकिन ऐसा कोई शासना आदेश नहीं है, शासन से कि नहीं यहाँ अजान बंद की जाए, उसको परेशान किया जाए। ऐसा दुष्ट कुछ अधिकारी आ जाते हैं। ये भी अगर ऐसा कुछ होता तो प्रधान जी आप कार्यालय आप सूचित करोगे। इसलिए आप लोग बहुत देर से बैठे हैं, बोलने के लिए तो बहुत कुछ है। यहीं से हम अपनी बात समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।